टेबल पर पुराना सा कंप्यूटर और खिड़की से आती बू सीधे स्क्रीन पर गिरती थी। उस कमरे में एक लड़का रोज बैठता था, ना कोई देखने वाला, ना कोई तारीफ करने वाला, बस वो उसका काम। लड़के का नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि नाम तभी जाना जाता है जब काम दिखने लगता है। शुरुआत में वो बहुत जोश में था, रोज नए डिजाइन्स, रोज नए आइडियाज, रोज सपने। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जोश कम होने लगा। व्यूज नहीं आ रहे थे, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। घर वाले पूछने लगे कब तक ये सब करें। दोस्तों ने कहा शुरू किया, कुछ और कर लो भाई, कुछ और काम पर ध्यान दे लो। एक दिन उसने अपना सिस्टम बंद किया, कुर्सी से उठा और खुद से बोला, शायद मुझसे नहीं होगा। उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि हार से ज्यादा उसे ये डर सता रहा था, अगर मैंने कोशिश ही छोड़ दी तो। अगली सुबह वो फिर उसी कुर्सी पर बैठे, बिना जोश के, बिना मोटिवेशन के, बस बैठ गए। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस एक छोटा सा डिजाइन बनाया और अपलोड कर दिया। उस दिन उसे समझ आया, कंसिस्टेंसी का मतलब अच्छा काम करना नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बुरे दिनों में भी लौट आना। हर दिन स्पेशल नहीं बनाना, रोज बनाना कंसिस्टेंसी क्या है। दिन बीतते गए, कुछ दिन अच्छे, कुछ बहुत बुरे। कभी लगता आज तो छोड़ ही दूं, लेकिन वो रोज लौट आता। लोगों को लगा वो जिद्दी है, लेकिन सच में ये था, वो डर था। डर था कि अगर एक दिन नहीं बैठा तो कभी वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे उसके हाथ बदलने लगे, डिजाइन पहले से बेहतर होने लगा, सोच साफ होने लगी। बिना नोटिस किए वो ग्रो कर रहा था। एक दिन उसके इनबॉक्स में मैसेज आया, भाई आपका काम अच्छा चल रहा है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट छोटा था, पैसे भी थे, लेकिन वो खुश था, क्योंकि ये पहला सबूत था कि रोज लौटना बेकार नहीं जाता। उसने उस दिन खुद से ये कहा, आज नहीं रुका, शायद यही जीत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली, क्योंकि आगे आने वाले थे बड़े फेलियर्स, बिना पैसे के दिन, कंपैरिजन, सीरियसली, और वो पल जब सब कुछ खत्म होने लगता और मन खाली लगने। कंसिस्टेंसी वो आदत है जो तुझे चुपचाप उस जगह पहुंचा देती है जहां तू पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करता। पहला प्रोजेक्ट मिलने के बाद उस लड़के को लगा शायद अब सब बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी इतनी जल्दी डायरेक्शन नहीं बदलती। पहला काम खत्म हुआ, पैसा मिला, खुशी हुई, और फिर खामोशी। कोई दूसरा मैसेज नहीं, कोई नया क्लाइंट नहीं। दिन फिर वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। वो रोज बैठता था, लेकिन अब सवाल बदल गए थे। पहले सवाल था कुछ होगा या नहीं, अब सवाल है पहले हुआ था, फिर अब क्यों नहीं हो रहा। कभी कभी सब कुछ सही करते हुए भी नतीजा नहीं आता। वो डिजाइन बनता है, अपलोड करता है, सीखता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता। और यहीं से दिमाग जहर घोलना शुरू करता है। शायद पहला प्रोजेक्ट ज़्यादा
ठीक ना, शायद मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ, शायद दूसरों के पास ज्यादा रिच। एक दिन उसका डिजाइन किसी ने कमेंट में लिखा एवरेज है, बस एवरेज है। बस एक लाइन थी, लेकिन उस रात वो लाइन भारी पड़ गई। वो रात वो सिस्टम खोलकर बस देखता रहा। काम करने का मन नहीं था, हाथ माउस पर थे, लेकिन दिमाग थका और हारा हुआ था। उसने खुद से कहा आज नहीं, कल कर लेंगे। यही वो पल था जहां कंसिस्टेंसी टूट सकती थी। लेकिन उसने एक काम किया, उसने खुद से एक वादा किया। खुद से एक वादा किया, कोई मोटिवेशन नहीं खोजा, सिर्फ इतना कहा आज सिर्फ 10 मिनट में कोई मास्टरपीस नहीं बनता, लेकिन वो 10 मिनट उस कुर्सी से उठने नहीं देते। 10 मिनट 20 बन गए, 20 मिनट 1 घंटा बन गया, और बिना पते चले उस दिन भी काम हो गया। कंसिस्टेंसी ये नहीं कहती हर दिन अच्छा काम कर, कंसिस्टेंसी कहती है तू हर दिन काम कर। उसके साथ शुरू करने वाले लोग आगे निकल रहे थे। कोई नया स्टार्टअप कर रहा था, कोई नया स्टूडियो खोल रहा था, कोई नया लैपटॉप और किसी को अवार्ड्स मिल रहे, और वो अब भी उसी कमरे में। कभी कभी उसका मन करता स्टोरी डालूं, दिखाऊं कि मैं भी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर वो रुक जाता, क्योंकि वो समझ चुका था दिखाने से ज्यादा बनाने पर ध्यान देना होगा। पहला बड़ा झटका, एक दिन उसने एक बड़ा क्लाइंट पिच किया, पूरा हफ्ता तैयारी की, डिजाइन्स बनाए, प्रेजेंटेशन तैयार की, मीटिंग हुई, क्लाइंट ने कहा कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन हम किसी और को चुन रहे हैं। वो मुस्कुराया, कॉल खत्म हुआ और कुर्सी पर बैठा रहा। उस दिन उसने कोई डिजाइन नहीं बनाया, वो बस बैठा रहा खामोशी से। लेकिन अगली सुबह वो फिर उठा, फिर बैठा, उस दिन भी। और उसी दिन उसने अपने लिए नियम बनाया, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं, रोज बैठना मेरे हाथ में। खाली जेब, भारी दिमाग, पैसे खत्म हो रहे थे, घर से सवाल आने लगे थे, कुछ और कर ले, कुछ और सोच लेना। वो चुप रहता, क्योंकि वो जानता था अगर वो खुद डगमगाया तो सब बिखर जाए। उसने जॉब अप्लाई की, रिजेक्टेड। फ्रीलांस साइट पर बिड किया, नो रिप्लाई। हर रिजेक्शन के बाद वो एक ही काम करता था, रोज बिड। कंसिस्टेंसी वो चीज है जो तुझे तब भी कुर्सी पर बैठाए रखती है जब तू खुद पर भी भरोसा नहीं। जो इंसान बुरे दिन में भी अपने काम के पास लौटाता है, वो हारता नहीं, वो तैयार हो रहा है। पैसे अब लगभग खत्म हो चुके थे, कमरे में भी वही पुरानी चीजें थी, लेकिन अब उनका वजन ज्यादा लगा। हर सुबह वो उठता तो था, पर सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में देखता था, चेक करता था कोई मैसेज, कोई क्लाइंट, कोई रिप्लाई, कुछ भी नहीं। घर से आवाज आए, इतनी मेहनत के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो शायद ये रास्ता सही है। से नहीं की गई थी, ये चिंता थी, लेकिन चिंता कभी कभी तलवार बन जाती। उस दिन वो सिस्टम के सामने बैठा, लेकिन सिस्टम ऑन नहीं किया, कुर्सी पर बैठा रहा खामोशी से। उसके दिमाग में एक एक करके सब आवाज आने लगी। अब उम्र निकल गई, दूसरे सेटल हो गए, तू भी अभी ट्राई कर रहा है। उसने एक कागज निकाला, उस पर 2 कॉलम बनाए। फोड़ दो में लिखा पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं, गारंटी नहीं। जारी रकूं में लिखा ये काम मुझे अपना लगता है, मैं रोज लौटाता हूँ।
मैंने अभी खुद को पूरा मौका नहीं दिया। वो कागज देर तक देखता रहा, फिर उसने कागज मोड़ दिया और कूड़े दान में डाल दिया। ना छोड़ने वाला चुना, ना जारी रखने वाला। उसने सिर्फ सिस्टम ऑन किया, कंसिस्टेंसी को चुना। कंसिस्टेंसी का सबसे उस दिन उसने कोई बड़ा डिजाइन नहीं बनाया, बस एक अपने पुराने काम सुधारा। छोटे बदलाव, छोटी शुरुआत। कुछ जानता था अब जीतना ही चाहिए, आज बस ना हारना। कुछ दिन बाद वो एक जगह काम मांगने गया। सामने वाले ने कहा एक्सपीरियंस है पर हम फ्रेश ब्लड चाहते हैं। उसने सिर हिलाया और बाहर आ गया। बाहर आकर वो हंसा नहीं, रोया नहीं, बस चल दिया। उस रात वो देर तक जागा और पहली बार उसने खुद से कहा, अगर मैं नहीं चला तो कौन चलेगा मेरे? कंसिस्टेंसी बात वहां पहुंचती। अब वो काम उम्मीद के लिए नहीं कर रहा था, वो काम कर रहा था क्योंकि वो रुक नहीं सकता। काम उसका सहारा बन चुका। दिन बीतते, धीरे धीरे उसके डिजाइन्स में एक अजीब सी गहराई आई। कोई दिखावा नहीं, कोई ट्रेंड कैस नहीं, बस सच्चा था। एक रात उसकी इनबॉक्स में मैसेज आया, आपका काम काफी समय से देख रहा हूं, अभी कुछ नहीं लेकिन टच में रहेंगे। कोई ऑफर नहीं था, कोई पैसे नहीं था, लेकिन ये पहला सिग्नल था कोई देख रहा है। उस रात मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था अगर वो कंसिस्टेंसी तोड़ देता तो ये मैसेज कभी नहीं आया। कंसिस्टेंसी तब नहीं दिखती जब ताली बजती, कंसिस्टेंसी तब दिखती है जब इंसान अकेला हो। जिस दिन तू छोड़ सकता है और फिर भी नहीं छोड़, उसी दिन तू जीत की लाइन में भी खड़ा है। वो मैसेज आने के बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना अगली सुबह पैसा है, ना कोई बड़ा ऑफर। सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज बदल गई थी। उसे पता था कि कोई और देख रहा है। अब वो रोज बैठता था लेकिन मन में एक नया डर था, अगर अब गड़बड़ हो गई तो। पहले डर था कोई कुछ होगा या नहीं, अब डर है जो बन रहा है वो टूट ना जाए। कंसिस्टेंसी का ये स्टेज बहुत कम लोग समझते। अब वो हर डिजाइन को 2-3 बार देखने लगा, ये परफेक्ट है या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, पहले वाला लेवल मेंटेन होगा या नहीं। काम वही था लेकिन दिमाग भारी हो गया, अलग टाइप से सोचेंगे। एक दिन उसने पूरा डिजाइन बनाया और अपलोड नहीं किया, दूसरे दिन भी नहीं किया, तीसरे दिन उसने खुद को रोका। उस दिन उसने खुद से बोला, मैं कंसिस्टेंसी से नहीं भाग रहा, मैं एक्सपेक्टेशन से डर, और ये डर बहुत डेंजरस है। कुछ हफ्ते बाद उसी इंसान का मैसेज आया, एक छोटा सा पेड प्रोजेक्ट है, प्रेशर नहीं, बस होनेस्टी चाहिए। प्रोजेक्ट छोटा था लेकिन तरीका अलग था, कोई डेडलाइन का डर नहीं, कोई दिखावा नहीं। वो वही कर सकता था जो वो हर रोज कर आया। उसने काम किया धीरे, सच्चाई से, प्रोजेक्ट सबमिट किया, रिप्लाई आया, ये अलग है और यही हमें चाहिए। कंसिस्टेंसी इनाम में नहीं, कोई अनाउंसमेंट में नहीं, कोई फायर वर्क में नहीं, बस काम बढ़ने लगा। एक प्रोजेक्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे धीरे धीरे आया लेकिन भरोसा तेजी से। अब वो थोड़ा बिजी हो गया था लेकिन अब भी उसी कमरे में, अब भी वही कुर्सी, बस फोन पर नोटिफिकेशन ज्यादा। एक दिन उसने महसूस किया, मैं इतने समय यहाँ पहुंचा और अब डर रहा हूं कि कहीं ये सब चला ना जाए। कंसिस्टेंसी का मीन्स पूरा सार जो है, रोज बैठना, रोज सीखना, रोज खुद को खोने से बचना। क्योंकि अब टेम्पटेशन था, अब तो चल रहा था, थोड़ा ढीला हो जाए। उसने एक नियम बना लिया, जिस दिन काम ज्यादा होगा उसी दिन रूटीन टूटेगा।